हेलो गाइस। आपके लिए क्वेश्चन है। एक फ्लाईओवर बना हुआ है बच्चों। तो इसमें क्या है कि ये आपका जैसा फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है। इसमें मैंने ये जो इसकी ढलान है, ढलान ये आपका त्रिभुज देखा जाए तो ये ढलान जो है आपका कर्णों की भुजा होगी। और ये जो स्ट्रेट है ये लंब। और ये जो इधर बेस आधार की तरह ये आधार होगा। ठीक है। तो इसमें जो कहा गया है कि एक फ्लाईओवर है। उस फ्लाईओवर की दीवार की जो भुजाओं की लंबाई है 122, 22 और 120 सेंटीमीटर। वो मीटर दे रखी है। तो आप जानते हो कि कर्ण की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसलिए मैंने 122 रखा है। और ये आधार है। उससे छोटा ये आधार होता है 120। और ये तो छोटा होता है। ठीक है ना। अच्छा। अब इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब इतने से क्षेत्रफल, मतलब 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया होता है उसका वो 5,000 रुपये प्रति वर्ष, एक साल में 5,000 रुपये देता है। एक कंपनी जो है इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर ले लेती है। ठीक है ना। तो वो कंपनी इस इतने क्षेत्रफल का कितना किराया देगी वो हमें निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, इस वाले फॉर्मूला में, मतलब इस वाले सवाल में आपको हीरोन्स वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला जो होता है, और वैसे मैं आपको ये सिद्ध करके दिखाता हूँ कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। देखिए, तो समकोण त्रिभुज के लिए आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो कर्ण हो गया है आपका 122, इसका वर्ग निकाल लेंगे। और आधार है आपका 120। ठीक है। लंब है आपका 22। तो बच्चों 120 मतलब कि 12 का आप वर्ग निकालोगे तो 144 हो जाएगा। और एक जीरो है तो डबल जीरो हो जाएंगे ये। और 22 का बच्चों मैं डायरेक्टली बता दूं, इसका 484 होता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 आएगा और ये 8 आएगा। 4 और 4 ये 8 हो जाएगा। और फिर ये आपका 4 और ये 1। ठीक है बच्चों। तो 122 का जो आप वर्ग निकालोगे तो ये भी आपका 14, 8, 8 और 4 ये बराबर आ रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि बच्चों ये जो आपका त्रिभुज दिखाई दे रहा है फ्लाईओवर में, ये आपका समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज निकालने के लिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको हीरोन्स वाले फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे नॉर्मल फॉर्मूला है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका है फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों। तो इसका आपका आ जाएगा 1/2 आधार। आधार है आपका 120। ऊंचाई, ऊंचाई है आपका 22। अब इस 2 से 22 को काट देंगे तो ये 11 बार कटेगा। 11 का इसमें गुणा करोगे तो जीरो का जीरो रहेगा। 11 का 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 होगा। और 11 एकम 11 और 2 आपका 13 हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो निकल के आया है 1,320 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आपका निकल के आया है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा इस पे आते हैं हम कि प्रति वर्ष। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो आप लगा सकते हो 12 महीने। तो 12 महीने में जो प्राप्त हो रही है राशि, तो 12 महीने में
12 महीने में दिया गया किराया, दिया गया किराया, दिया गया किराया बच्चों 5,000 रुपये प्रति, हिंदी में लिखे हैं तो प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। इसका मतलब बच्चों ये है कि वो 12 महीने में 5,000 रुपये दे रहा है, वो भी मात्र प्रति 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का 5,000 रुपये दे रहा है 1 साल में। तो इसका मतलब बच्चों 1 महीने में कितना देगा, 1 महीने में देगा बच्चों, ज्यादा का मूल्य दे रखा हो, एक का पूछे तो भाग करते हैं बच्चों, तो 5,000 रुपये बट्टे 12, ठीक है बच्चों, प्रति वर्ग मीटर, ठीक है बच्चों। मगर हमें ये जो 5,000 रुपये जा रहे हैं 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के, वो 1 साल में जा रहे हैं, मगर हमने जो मतलब सॉरी उस कंपनी ने जो लिया है वो मात्र 3 महीने के किराए पर लिया है, तीन, ये जो क्षेत्रफल लिया है वो 3 महीने के लिए, तो हम 3 महीने का निकालेंगे, तो 3 महीने में दिया गया या दिया जाएगा किराया बराबर 5,000 बट्टे 12 गुणा 3 प्रति वर्ग मीटर। बच्चों इसे डिलीट मारेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, फिर 4 से 5,000 भाग देंगे तो देखो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, दो बचेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा और एक जीरो, तो बच्चों ये निकल के आएगा आपका 1,250 रुपये, 1,250 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। तो बच्चों 3 महीने में कंपनी ने 3 महीने के लिए लिया है, तो बच्चों 3 महीने में 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का जो पैसा जा रहा है वो 1,250 रुपये जा रहा है, ठीक है, 1 वर्ग मीटर का। मगर ये जो त्रिभुज बना हुआ है, जो विज्ञापन छपा हुआ है, वो कितने पर है, 1,320 वर्ग मीटर पे, कितना है 1,300 वर्ग मीटर, तो 1 वर्ग मीटर का इतना रुपया, देखो 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर का किराया बराबर 1,250 रुपये, ठीक है बच्चों। तो 3 महीने के लिए ही ये हो जाएगा बच्चों, प्रति वर्ग की जगह आ जाएगा 1,320 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का किराया ये हो जाएगा 1,250 गुणा 1,320, 1,320 टोटल रुपए हो जाएगा। तो बच्चों इसका अगर मैं गुणा करूंगा तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, हमारा ज़्यादा मिनट का हो जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, 1 जीरो और 1 जीरो ये हो जाएंगे 2 जीरो, और इसका आएगा समथिंग समथिंग 165,
165 मतलब 165, तो ये आएगा आपका 16,50,000 रुपये। ओके बच्चों, तो आप लोग बताइएगा ये आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा समझाना आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।